हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर हम वचन की रोटी को खाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम परमेश्वर पिता को महिमा दें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम वचन की गहराई को समझने पाएं और वचन के द्वारा हमारे सारे जुएं टूटने पाएं, अंधकार के सामर्थ, शैतानी ताकतें, उसकी सारी स्कीम जो दुष्ट की है वो हमारे हमारे घर परिवार से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा टूटने पाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम वो नाम है जिसमें आकाश, जमीन और जमीन के नीचे सारी चीजें झुक जाती हैं। तो आइए हम वचन में जाएंगे और वचन की तलवार को हम शैतान के अगेंस्ट चलाएंगे ताकि उसके सारे जो वार हैं उनको हम प्रभु के जीवित वचन के साथ, उस दो धारी तलवार के साथ हम काटने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए आज हम नीति वचन उसके 13 चैप्टर में आएंगे और उसके 13 वचन को हम सिर्फ पढ़ेंगे। और वहां पे लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वे नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवे या डर मानने वाले को अच्छा फल मिलता है। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ना चाहूंगी। Whoever despises the word brings destruction on himself, but he who reveres the commandment will be rewarded. तो यहाँ पर इस वचन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब हम वचन यहाँ पे वर्ड पढ़ते हैं तो ये वो वचन है जो परमेश्वर के कहे गए वचन है या परमेश्वर की आज्ञाएं हैं और परमेश्वर के जो पावर और अथॉरिटी के साथ हमारे पास आता है। तो परमेश्वर जो संसार का बनाने वाला है, जब वो हमें कुछ बोलते हैं, जब वो हमें आज्ञा देते हैं, तो वो वचन में खुदा की अथॉरिटी है, उसकी पावर है और वो हमारे जीवन में परमेश्वर की जो आज्ञा है वो हमें इसलिए आती है क्योंकि वो खुदा की जो वचन है वो हमें जीवन देते हैं। और अगर हम उनको तुच्छ जानते हैं या उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो उससे हमारा नुकसान ही होता है। आज खुदा का वचन कितनी बार हमें कितनी बातों से आगाह करता है कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें गुनाह नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करना, किसी के खिलाफ झूठी जो गवाही नहीं देनी, व्यभिचार नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, माता पिता का आज्ञा माननी है। तो हम देखते हैं कि कितनी सारी जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं वो हमारे पास आती हैं। और जब हम इन आज्ञाओं को नहीं मानते और अपनी बाउंड्रीज को तोड़ते हैं किसी भी तरह से, चाहे गुस्से में आकर, चाहे हम पाप में गिरकर, आज्ञाओं को तोड़कर, उन बाउंड्रीज को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने बनाई है, जो उसके राइट वे है जिस पर हमें चलने के लिए बुलाया गया है, अगर हम उन्हें तोड़ते हैं तो हम अपनी जिंदगी में इस लाइफ में भी हम देखते हैं कि हम नुकसान उठाते हैं। हमेशा जो भी हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, बार बार खुदा का वचन आता है कि हम ये ना करें ना करें, हम सुनते नहीं है, तो अचानक से फिर हम पर विपत्ति आती है और परमेश्वर का क्रोध आता है। कितनी बार हम उसमें से निकल नहीं पाते। बहुत लोगों को हम ऐसी में नाश होते भी देखते हैं। बहुत बार लोग जब नशों में होते हैं और उन्हें बार बार समझाया जाता है कि ये उनको वैसे भी उनकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए नहीं अच्छा, खुदा के वचन के द्वारा हम उन्हें कहते हैं कि ये रास्ता उन्हें छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, वो सुनते नहीं है। और हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि पाप का जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो डेथ है। अल्टीमेटली स्पिरिचुअल डेथ तो आपकी हुई होती है, आप परमेश्वर से कटे होते हैं, फिजिकल डेथ होती है। और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो अगर हमने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप नहीं हुआ, तो हम इटर्नल सेपरेशन भी हमारी हमेशा की हो जाएगी। क्योंकि आज हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देकर अपना लहू बहाया है ताकि हमें हमारे गुनाहों से माफी मिले। हमें जब खुदा का वचन आ रहा है कि हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, उनके बहाए गए लहू के द्वारा माफी पाए,
पाए तो आज हमें अपने गुनाहों की माफी मांगकर परमेश्वर की ओर मुड़ना है और परमेश्वर को अपना राजा और अपना उद्धारकर्ता मानना है, अपना लॉर्ड मानना है, ताकि अब हमारा जीवन हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का है और हम अब अपने लॉर्ड की सुने, उसकी मर्जी क्या है, वो हमारी जिंदगी में क्या चाहते हैं, हम वो करने पाए। हम रोज परमेश्वर से कहें प्रभु तेरी मर्जी क्या है, वचन को इतना पढ़े, वचन में कितनी जगह ये लिखा होता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए ये है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानो, सदा तुम धन्यवाद दो, हमेशा प्रार्थना करते रहो। और हमें खुदा का वचन जो आता है वो इसलिए आता है ताकि हम जिंदगी पाए। खुदा का वचन हमें जिंदगी की ओर, जो परमेश्वर का रास्ता है उसकी ओर लेके जाता है, क्योंकि जहां पर हम जब परमेश्वर की बातों में होकर चलते हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता का पीछा करते हैं, हमारे अंदर वो शांति जो परमेश्वर की शांति है, उसका आनंद है और परमेश्वर का प्रेम है, वो रहता है। हम कितनी सारी, जरूरी नहीं है कि हम अपने गुनाह के द्वारा हम हमेशा, जैसे कि हम मृत्यु की ही बात करते हैं, लेकिन हम इस संसार में रहते हुए भी जब हम परमेश्वर की बातों को विलफुली रिजेक्ट करते हैं, उसकी जो धार्मिकता की बातें हैं, जो सच्चाई की बातें हैं, अनंत जीवन की बातें हैं, परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशनशिप की बातें हैं, हम परमेश्वर से कट कर कुछ भी नहीं पाते। हम इस संसार में रहते हुए भी, सारा संसार पाके भी हम खाली रहते हैं, हमारे अंदर शांति नहीं होती, गुस्सा होता है। आज देखिए कितने लोग सब कुछ पाते हुए भी, धन दौलत होते हुए भी, उनके घरों में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं आपस में, बच्चों के रास्ते कहीं हैं, माँ बाप के रास्ते कहीं हैं, सब अपनी अपनी जिंदगियों को जी रहे हैं। और कितनी बार हम देखते हैं कि लोगों के अंदर पीस नहीं रहती, सारी अपनी जो वर्ल्ड की जो रिचेस को पाने के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्या है ये जिंदगी? लेकिन वचन कहता है आज्ञा के डरवयों को अच्छा फल मिलता है, जो परमेश्वर के डर में रहते, परमेश्वर के वचन की इज्जत करते हैं, उनको ये, उनके अंदर वो रिस्पेक्ट है कि वो हमारा बनाने वाला है और वो हमारा बेहतर जानता है, और वो जानता है कि हम जो अपनी जिंदगी में अपने पाप से कट चुके हैं, उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा है। और आज हम प्रभु यीशु मसीह में नाम पर विश्वास के द्वारा, उनके बहाए गए लहू पर विश्वास के द्वारा, जी उठने की उनकी सामर्थ के द्वारा हम आज जब नया जीवन पाते हैं तो हमारा पिता के साथ फिर से मेल मिलाप होता है और हम उस अनंत जीवन की ओर, जो खुदा हमें आशा देते हैं प्रभु यीशु मसीह में हमेशा के जीवन का, हम उसकी ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। वहां पर यहाँ भी हमारे लिए वो एक रिवॉर्ड है, पीस है, हार्मनी है, शालोम है, और हमेशा के जीवन में भी, क्योंकि परमेश्वर की शांति है वो हमारे अंदर बनी रहती है, परमेश्वर का प्रेम बना रहता है। और हम बहुत सारी मुसीबतों से, फालतू की जो टेंशन्स, खुदा से अलग होके जिंदगी बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी भवंडर में फंस गए हो, किसी बहुत बुरे तूफान में फंस गए हो, या किसी डेजर्ट में जाके बैठ गए हो जहां पर आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इसलिए हम कभी भी अपने आप को पिता से अलग ना करें, और पिता से किस की प्रेजेंस में रहने के लिए हमें उनके पुत्र को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपना उद्धार करता, अपना लॉर्ड। और साथ में हमें वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा वचन के द्वारा हमसे बात करता है। और जैसे कि वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में प्रकट हुआ। और यीशु मसीह हैं वो वचन, जीवित वचन। आज प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, इस वचन की ताकत को, सामर्थ को हम अपने जीवन में ले। खुदा के वचन को जब आप पढ़ते, सोचिए आप सबसे ज्यादा जो आपसे प्यार करता है, संसार का बनाने वाला, आपका बनाने वाला, आपके साथ रिश्ते रिश्ते को वो चाहता है कि वो रिश्ते में आप रहे, जिस रिश्ते में जो पिता और पुत्र का है, पवित्र आत्मा का, उस ट्राइयून रिलेशनशिप में परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उस रिलेशनशिप में आए और सच्ची शांति को, सच्चे आनंद को और उस प्रेम का आप अनुभव करें। तो आज का ये वचन है, हम परमेश्वर के वचन को बहुत ज्यादा हम इसे अहमियत दें, अपने जीवन में प्रायोरिटी दें, इसे पढ़ा करें। सोचिए आप प्रभु से बात कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता से बात कर रहे हैं। तो आज के इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबने बहुत आशीष पाई है। गॉड ब्लेस यू ऑल।